बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द पर्ल टेक्निकल्स। अच्छा, पीएसएक्स एनालिसिस के अंदर जो लास्ट वीक हमारी डिस्कशन थी फर्स्टली तो उसको रिकैप करते हैं और उसके बाद जो फिर आगे क्विकली देखेंगे कमिंग वीक के लिए जो लेवल्स प्ले कर सकते हैं या जो पोटेंशियल बायास बनते नजर आ रहे हैं। अच्छा, क्विकली रिकैप के अंदर अगर देखा जाए तो जो हमारे लास्ट पॉइंट टेबल थे इन्हीं को हमने डिस्कस किया था एक वेटेज के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारा फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था अवली बेसिस के ऊपर वो 83 700 900 का था। और ओवरऑल व्यू यही था कि टिल द टाइम सपोर्ट एरियाज के 100 आके वायलेट नहीं करता तो कोई भी अपसाइड के ऊपर नए एरियाज ब्रेक होते हैं या रेजिस्टेंस एरियाज के 100 जाके रीगेन करता है तो फर्दर अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट जो हाईलाइटेड एरियाज थे 84 600 85 700 से और 86 200 अल्टीमेट वो अप्रोच करता नजर आ सकता है। तो लास्ट वीक के हाई लो क्लोज की बात करें तो केस 100 ने अपसाइड के ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू किया। अर्ली आवर्स के अंदर ही जो मंडे का सेशन था यहाँ पे हमने अराउंड 10 बजे के 11 बजे के हमने ब्रेकआउट देखा इस असेंडिंग असेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया का। और फर्दर अपसाइड के ऊपर केस 100 ने जाके प्रिसाइजली जो थर्ड टारगेट था 86 200 का उसी के पास हाई पोस्ट किया और वहां से डाउन साइड के ऊपर कुछ रिएक्टिव नोट के ऊपर लास्ट सेशन के अंदर क्लोज करता नजर आया। अब आगे चला जाए और जो नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज की बात की जाए तो उनके अंदर अगेन बड़ा सिंपल सा है। फर्स्टली अगर डेली चार्ट के ऊपर देखें ये एक कन्वेंशनल चार्ट है जो अगेन आई एम रिपीटिंग ये काफी दफा रिपीट किया है वेबनार्स के ऊपर भी। यही चार्ट हम एक जो हमारा डेली राइटअप्स क्लाइंट्स के साथ शेयर होता है उनके ऊपर इसी को हाईलाइट कहते हैं। यहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स की डिस्कशन होती है और अगेन प्राइस एक्शन को वेटेज कर रहे होते हैं। अब जो इसके ऊपर लास्ट जो 3 कंसेक्टिव सेशंस हैं यहाँ पे हमें अगेन अपसाइड के ऊपर जो केस 100 ने हाई पोस्ट किया था 86 प्रिसाइज हाई था 86 540 86,451 का। और उसके बाद रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज करता नजर आया। लास्ट सेशन जो फ्राइडे का था यहाँ पे हमने कोई अर्ली आवर्स के अंदर एक डिक्लाइन देखा टूवर्ड्स 84,774 का लो पोस्ट किया और वहां से अगेन अपसाइड के ऊपर अगेन बुलिश साइड के ऊपर क्लोज करता नजर आया। अब जो कमिंग वीक होगा उसके ऊपर काफी सिंपल सा व्यू है। अगेन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके ऊपर एक जो ये डॉटेड असेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था प्रीवियसली जो कि 2 पॉइंट से 2008 का हाई और 2017 का हाई 2017 और 2008 जो ये 2 साल थे इन दोनों का जो हाई थे उनको हमने कनेक्ट करके एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया था तो उसका एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया बनता था जो कि केस एंड ने सक्सेसफुली लास्ट वीक अपसाइड के ऊपर रीगेन किया और एक फर्दर मोमेंटम गेन करता नजर आया। तो नाउ होपफुली इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट एरिया। अब इसका जो एरिया रिजाइड करता है कमिंग वीक के अंदर तो वो 83,500 83,600 का ये सब्जेक्टिव होगा कि 100 किन टाइम्स फ्रेम जो आके इस एरिया को चैलेंज करता नजर आता है। ऑन द अपसाइड अगेन काफी सिंपल सा व्यू है 86 200 86 300 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। और ये अगर अपसाइड के ऊपर केस 100 जाके रीगेन करता है तो फिर जो फर्दर एरियाज हैं वो ओपन करता नजर आ सकता है। और वो कहाँ तक हो सकते हैं तो वो अगेन अपसाइड के ऊपर केस 100 87 700 से लेके 88 200 के एरियाज हो सकते हैं। और ये जो एक ग्रीन कलर का एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया नजर आ रहा होगा अगर इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने ड्रा करूं या इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूं तो उसको देखते हैं फर्स्टली तो। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स हैं जो हमारा एक 67,000 का हाई पोस्ट हुआ था प्रीवियसली। इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं तो ये जी था केस हंड्रेड ने हाई पोस्ट किया था 67,200 के पास का एरिया। और उसके बाद ये जो हाईज हैं इनको कनेक्ट करके इसी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करें तो ये जो 1.618 161.8% का रेजिस्टेंस एरिया एक जो फिबोनाची नंबर है इसके साथ भी कन्फ्लुएंस करता है। तो ये अराउंड अगर केस 100 अपसाइड के ऊपर किस डेली बेसिस के ऊपर मोमेंटम स्टार्ट करता है 86 200 को सस्टेन करता है वहां पे सस्टेन मूव अपसाइड के ऊपर नजर आती है। तो नाउ इट कैन मूव टुवर्ड्स 80,700 से 88,200 के एरिया। और यहाँ पे हमें कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग नजर आएगी जो कि हमने प्रीवियसली भी इन एरियाज के पास एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करके दोबारा से डिप के ऊपर उन्हीं स्टॉक्स के अंदर रीबाय रिकमेंड की थी। तो अगेन सेम सिनारी होगा अपसाइड के ऊपर केस 100 मूव करता है इन रेजिस्टेंस एरियाज के पास मूव बनती है तो वहां पे हम सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर अगेन प्रॉफिट टेकिंग सजेस्ट करते हैं। डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो अगेन बड़ा सिंपल सा आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर ही चलते हुए जो डाउनसाइड का एक इमीडिएट प्रीवियसली जो एक रेजिस्टेंस एरिया था पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया था एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का अब नाउ इट कैन एक्ट एज सपोर्ट एरिया तो वो 84 500 84 600 के एरिया रिजाइड करता है। तो अगर तो केस 100 अलियास के अंदर इन एरियाज के पास आता है तो यहाँ पे देखना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा वॉचफुल रहना चाहिए। अगर इन केस ये डाउन साइड के ऊपर वायलेट होता है तो फिर केस 100 डाउन साइड के ऊपर थोड़ा सा फर्दर टिप बनता नजर आ सकता है। वहां पे हम फिबोनाची नंबर्स को देखेंगे तो वो भी एरिया 84,000 के राउंड का एरिया ये कन्फ्लुएंस करता है इसी असेंडिंग ट्रेंड लाइन के राउंड का एरिया
जो कि 500-300 पॉइंट्स का गिव एंड टेक रहेगा। इसको देखना चाहिए। अराउंड 84,000 इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं, अगर ये वायलेट होते हैं तो फिर सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट होता नजर आ सकता है। देन हम जो हमारे बाइंग प्लान्स हैं उनको थोड़ा सा डिले करेंगे और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं डाउन साइड के ऊपर उनका वेट करेंगे। तो सम अप किया जाए तो कैश एंड रेट अपसाइड के ऊपर एक तगड़ी मूव बनी है, और एक जो हमारे लास्ट वीक एक अल्टीमेट टारगेट से वो भी कंप्लीट किए हैं। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज को देखना चाहिए, वो अगर कैश एंड रेट अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करता है तो फिर फर्दर मोमेंटम अपसाइड के ऊपर रहेगा, और फिर अगेन वही रिकमेंडेशन रहेगी स्टॉक्स को लेके कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहिए। लेट द रनर्स विन, और जो डाउन साइड के ऊपर स्टॉप लॉसेज हैं उनको इंटैक्ट रखें। अगर कुछ स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो उनको ऑनर करें। डाउन साइड के ऊपर अगेन दोबारा से स्टॉक्स के अंदर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती नजर आ सकती है। जी अब चलते हैं जो कमिंग वीक के पॉइंट्स टेबल हैं उनको देख लेते हैं। पॉइंट्स टेबल के ऊपर स्टिल बुलिश पॉइंट्स क्लियरली विनर्स हैं। यहाँ पे इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज हैं कमिंग वीक के लिए, तो उनको देखा जाए तो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 86,200 का रहेगा, जो कि प्रीवियस भी एक हमारा हाई पोस्ट हुआ है इस एरिया के पास। केस 100 इसको जाके रीगेन करता है तो देन इट कैन मूव टुवर्ड्स 87,500, 88,200। ये एक हमारे अपसाइड के ऊपर केस 100 के अल्टीमेट टारगेट्स होंगे कमिंग वीक के लिए। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज को देखा जाए तो 84,600 से 84,200 इमीडिएट या फर्स्ट सपोर्ट एरिया होगा। और जो डाउन साइड के ऊपर सेकंड सपोर्ट एरिया या जो कि एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक मस्ट सस्टेन जोन है वो 83,700 का है। अगर ये वायलेट होता है तो फिर केस 100 लाइकली है कि डाउन साइड के ऊपर ये जो एक ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया है एक थिक इसके अराउंड केस 100 डिप लेता नजर आ सकता है, जो कि रिजाइड करता है कमिंग वीक के लिए 81,400, 82,000 के अराउंड का एरिया। तो थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए। आप केस 100 थोड़ी सी रैली अपसाइड के ऊपर मेच्योर होती नजर आ सकती है कमिंग वीक्स के अंदर। तो अगेन थोड़ा सा डिसिप्लिन रहते हुए सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर स्टिल बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। नेक्स्ट चलें अब जो हमारी टॉप पिक्स थी, जो ओपन ट्रेड्स थी प्रीवियस वीक्स के अंदर उनको देखें। तो उनके अंदर फर्स्टली तो जो हमारी लास्ट कुछ वीक्स के अंदर ओपन ट्रेड्स थी उनको देखते हैं। उनमें से यूनिटी फूड्स, अच्छा यूनिटी फूड्स के ऊपर जो हमारी बाय कॉल थी प्रीवियसली, इसके फर्स्ट टारगेट हिट हुए थे। अगेन जो सेकंड हमारा जो अगस्त 12 अगस्त का जो हमारा ट्रेल प्लान था, अगेन ये एक बाइंग साइड के ऊपर पोजीशंस को हाईलाइट किया था। अनफॉर्चुनेटली इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, 6.6% का हमने यहाँ पे लॉस बुक किया। एजीपी को देखा जाए अल्गो फार्मा, इसने अच्छा परफॉर्म किया अपसाइड के ऊपर। जो टारगेट्स हाईलाइटेड थे ये कंप्लीट किए, अराउंड 30% का यहाँ पे कमुलेटिव गेन नजर आया है। इसी तरह पीटीसी के ऊपर देखा जाए तो इसके ऊपर लास्ट वीक के अंदर हमने एक मूव बनते देखी। इसको भी मोर देन एंटिसिपेटेड टाइम हमने विटनेस किया, लेकिन अगेन यहाँ पे अगर किसी ने भी डिसिप्लिन ट्रेड किया है तो वहां पे इसने 2 से 3 ट्रेड इजीली एग्जीक्यूट की होंगी। आई थिंक इसने अपसाइड के ऊपर फर्स्ट जो मूव थी यहाँ से अपसाइड का स्टार्ट किया था, अगेन जाके जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया से वहां पे इसने डाउन साइड के ऊपर अगेन आके जो मेजर डिमांड जोन था उसी को ऑनर किया, और अपसाइड के ऊपर करंटली देखा जाए तो अराउंड 41% का गेन पोस्ट करता नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है इसको देखें तो जो हमारे इनिशियली अकॉर्डिंग टू द ट्रेड प्लान टारगेट से वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टिल अगर किसी के पास होल्डिंग्स हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए उसके अंदर पोजीशंस को फर्दर देखा जा सकता है अपसाइड के ऊपर। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर एरियाज हैं वो पोटेंशियली 16.70 से 17.50 के एरिया, उसको देखना चाहिए। नेक्स्ट जो लास्ट जो सितंबर के अंदर हमारे कुछ बाइंग सेटअप थे जो कि स्टिल ओपन ट्रेड थी, उनके ऊपर हम नेटवर्क इसने भी लास्ट सेशन के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अपसाइड के ऊपर जो सेकंड टारगेट था इसका 13.56 का वो कंप्लीट किया है। इसके ऊपर रनिंग जो प्रॉफिट है वो 35.6% का है। और जो इसके ऊपर लेटेस्ट एनालिसिस के बॉक्स के अंदर देखें तो जो इसका फ्रंट सिनारियो बनता है कि ट्रेल स्टॉप लॉस लेट द रनर विंस, तो वो अगेन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। इसको भी आई थिंक स्टॉप लॉस के साथ स्टिल होल्ड किया जा सकता है। प्रॉफिट्स अपसाइड के ऊपर फर्दर जो थर्ड टारगेट था वो कंप्लीट करता नजर आ सकता है। पीएसओ के ऊपर हमारी एक बाय कॉल थी 23 सितंबर को, ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटी हाईलाइट किया। लास्ट जो इसके ऊपर हमारी एक रिव्यू के अंदर डिस्कस किया था, टिल दैट टाइम इसके ऊपर कोई 87% का गेन पोस्ट हुआ था। अब इसके अंदर एक एक्सटेंडेड रैली बनी है जो 19.8% का हमारे टारगेट से वो कंप्लीट किए। तो अगर किसी के पास होल्डिंग है तो गेन स्टॉप लॉस के साथ इसको स्टिल देखा जा सकता है। अपसाइड के ऊपर 215-218 रुपए की तरफ मूव करता नजर आ सकते हैं इनिशियली। जो लास्ट वीक के अंदर टॉपिक्स थी उनके अंदर पीपीएल परफॉर्म वेल, अपसाइड के ऊपर इसने जो टारगेट से कंप्लीट किए, जो 131-136 रुपीज के टारगेट थे सारी कंप्लीट हुए। अब ये ट्रेड क्लोज हुई है, इसको अगेन अगर अपसाइड के ऊपर 138 रुपीज को जाके रीगेन करेगा जो कि इसका रिसेंट टाइम्स का हाई भी है, उसको रीगेन करेगा तो देन इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, वहां पे वॉल्यूम्स को बिहेवियर देखेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक था एसएनजीपी, एसएनजीपी के ऊपर जो
राइट अप्स इंक्लूड किए थे, इसने भी अप्स अल्हम्दुलिल्लाह अपसाइड के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया। जो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया से रीगेन किए 73, इसका फर्स्ट टारगेट था, अगेन इसको भी रीगेन करते हुए सेकंड टारगेट की तरफ मूव करता नजर आ रहा है, और जो थर्ड टारगेट है वो भी इंटैक्ट है। इसके ऊपर जो करंट जो हमारा लेटेस्ट एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो आई थिंक इसको भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक था पावर सीमेंट। अच्छा, पावर सीमेंट के ऊपर जो फर्स्टली अगर इसको थोड़ा सा देखें, जो राइटअप को समझने की कोशिश करें, तो इसके ऊपर जो बायास है, एक तो हार्मोनिक पैटर्न है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको हाईलाइट किया है, तो ये थोड़ा सा लॉन्गर रन के अंदर एक अच्छा पिक होती नजर आ सकती है। तो इसको आई थिंक कमुलेट करना चाहिए, फर्दर को अगर डिप्स आती हैं स्टॉप लॉसेस के साथ इसको स्टिल कमुलेट किया जा सकता है। ऑन द अपसाइड जब भी 6.5 रुपए 6 रुपए 30-40 पैसे के ऊपर रीगेन करके क्लोज करता है, तो वहां पे भी इसके अंदर एग्रेसिव मैनर के अंदर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। अच्छा जी, अब चलते हैं जो इस वीक के अंदर क्यूरी शॉर्ट लिस्ट की है उनको देख लेते हैं। तो अच्छा, उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल पायनीर सीमेंट। अच्छा, पायनीर सीमेंट के ऊपर भी हमारी एक रीसेंट बाय कॉल थी, अगर उसको हम ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर जाके देखें, तो ये को राउंड हमने जी हाईलाइट किया था इसको आई थिंक जुलाई के अंदर जो हमारी एक इसके ऊपर बाय कॉल थी, उसके अकॉर्डिंगली इसने अपसाइड के ऊपर मोमेंटम स्टार्ट किया है। अब इसके ऊपर जो प्रिसाइजली दैट टाइम जो हमने टारगेट्स हाईलाइट किए थे, क्योंकि इसके दो सिनारियोज हमने डिस्कस किए थे, एक बाइंग साइड के ऊपर डिप्स के ऊपर, अगेन एक ब्रेकआउट का ट्रेड था। डिप के ऊपर जो बाइंग सिनारियो था वो हिट हुआ, 201 से 210 रुपए के इसने टारगेट्स कंप्लीट किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अपसाइड के ऊपर कुछ 30% का गेन पोस्ट करता नजर आया। अब इसके ऊपर जो क्यूरी सेक्शन में पूछा गया था कि टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं और उसके बाद अब फर्दर इसके अंदर क्या सिनेरियो बनते नजर आ सकते हैं, तो इसको जो हमने प्रीवियसली क्यूरी सेक्शन के अंदर या रिव्यू सेक्शन के अंदर हाईलाइट किया था, तो एक लॉन्गर टर्म के अंदर वीकली टाइम टाइम फ्रेम के ऊपर एक मेजर ब्रेकआउट था, उसके ब्रेकआउट के बाद एक डिप के ऊपर हमने इसको एज ए टॉपिक इंक्लूड किया। अब इसके ऊपर जो वीकली टारगेट फॉर्मेशन है उनके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसका ये जो ब्रेकआउट हाईलाइट हुआ है या जो ब्रेकआउट जनरेट हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये 243 रुपीज के एरिया तक मूव करता नजर आ सकता है। उससे पहले इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया को देखना चाहिए। इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया इसका डेली टाइम फ्रेम के ऊपर रिजाइड करता है 218 रुपए का। 218 रुपए से ऊपर अगर सस्टेन करता है, देन इट कैन मूव टूवर्ड्स 243 रुपीज। डाउन साइड के ऊपर अभी के लिए स्पोर्ट एरियाज 190 से 185 रुपीज के होंगे, और इन्हीं स्पोर्ट एरियाज को देखते हुए स्टॉप लॉस को भी प्लान किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टॉक था हब पावर कंपनी लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी रिसेंट बाय कॉल थी, इसी अक्टूबर के ऊपर ही हमने इसको एज ए टॉपिक इंक्लूड किया था। ये इसका एक सिनारियो था फर्स्टली, तो उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। जो इसके ऊपर हार्मोनिक्स टारगेट से ये हमने हाईलाइट किए थे अराउंड 120 रुपए से 15, 120 रुपए 50 पैसे से 115 रुपए का इसका एक हार्मोनिक पीआरजी था। इसने अपसाइड के ऊपर इनिशियली एक हमने बाउंस भी देखा, जो फर्स्ट टारगेट था वो कंप्लीट किया, और उसके बाद जो हमारा स्टॉप लॉस था वो यही प्रीवियसली हमने हाईलाइट किया था, इसको अब ब्रेक इवन के ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। अगर किसी ने स्टॉप लॉस यहाँ पे फिगर नहीं किया तो उसी, क्योंकि इसका हमारा स्टॉप लॉस 107 रुपए का था और उसी के पास ही आके इसने क्लोज किया है। अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कह लें या जो नेक्स्ट एक काइंड ऑफ जो एक सिनारियो बनता नजर आ रहा है, जो इसका करंटली सपोर्ट जोन है, जो एक यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे इस एरिया के पास है, हमने एक अपसाइड के ऊपर एक वी शेप रिकवरी बनती नजर आ सकती है, तो वो 98 से 93 रुपीज का एरिया, अगर ये एरिया सस्टेन करता है तो ये अपसाइड के ऊपर एक तगड़ी रिकवरी पोस्ट करता नजर आ सकता है। अब उससे पहले आई थिंक इसके अंदर पोजीशंस अगर किसी के पास इंटैक्ट हैं तो स्टॉप लॉस 93 रुपीज का रखा जा सकता है, और 98 रुपीज 102 रुपए के पास इसके अंदर फर्दर कुछ क्वांटिटीज को ऐड करके एवरेज किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टॉक है इस वीक के अंदर टीजीएल तारिक गिलास। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी उसके अकॉर्डिंगली इसने अपसाइड के ऊपर मूवमेंट स्टार्ट की। अच्छा, इसको हमने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एज ए ब्रेकआउट हाईलाइट किया था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, कि अपसाइड के ऊपर एक ब्रेकआउट बना है अराउंड 112 से 118 रुपए के एरिया के पास, तो ये फर्दर एक हाइपर मूव बनाता नजर आ सकता है। लेकिन एक जो हाईलाइटेड चैनल का रेजिस्टेंस एरिया था उसी के पास ही इसने हाई पोस्ट किया, यहाँ से एक फर्दर कंसोलिडेशन करता नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है, अगेन एक कंसोलिडेशन पैटर्न है। इसके ऊपर स्पोर्ट जोन 104 रुपए 50 पैसे से 98 रुपीज का है। अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट एरियाज हैं वो 120 से 124 रुपए के हैं। तो किसी के पास होल्डिंग्स हैं तो इन्हीं स्टॉप लॉसेस के साथ जो प्रीवियसली भी हाईलाइटेड हैं, या जो एक कन्फ्लुएंस करता है 104 से 98 100 रुपीज का एरिया, इसको देखना चाहिए। टिल दैट टाइम ये डाउन साइड पे वायलेट नहीं होता तो होल्डिंग को स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर लाइकली एक ब्रेकआउट हमें मिलता नजर आया कुछ सेशंस के अंदर, अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलती है तो वहां पे भी पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक था इस वीक के अंदर क्यूरी सेक्शन में सल फार्मा। अच्छा, सल फार्मा के ऊपर अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एक डिसेंट बाई कॉल भी थी, जो मोर देन एंटिसिपेटेड टाइम हम यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं, एक मेजर कंसोलिडेशन यहाँ पे
बनती नजर आ रही है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी इसको प्रीवियसली भी काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि एक मेजर हमने बॉटम बनता नहीं देखा, उसके बाद एक जो मूव बनी है, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी था, लेकिन अगेन साइड स्पेस क्रिएट कर रहा है, और जो शॉर्ट टर्म का एक ब्रेकआउट रिक्वायर्ड है वो बनता नजर नहीं आ रहा। अब इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा है, 60 रुपए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज हैं, और एक जो मेजर सप्लाई जोन है ये 61 रुपये 80 पैसे से 63.80 का एरिया रिजाइड करता है। इस एरिया को अगर रिजाइड कर जाके रीगेन करता है तो फिर जो हमारे हाईलाइटेड टारगेट्स हैं वो इन प्ले होते नजर आ सकते हैं, और दैट टाइम इसके अंदर फर्दर अपसाइड के ऊपर एक हाइपर मूव बनती नजर आ सकती है। जी, आप लोगों की क्यूरीज को काफी डिटेल में एड्रेस कर लिया। नेक्स्ट वीक तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो वेरी मच।